हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप भी बॉलीवुड फिल्मों से ऊब चुके हैं और कुछ दिलचस्प वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे है मिस्टर रोबोट। ये शो एक अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को सैम इस्माइल ने यूएस नेटवर्क के लिए क्रेडिट किया था। ये शो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की कहानी है जिसे डिप्रेशन है और उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी है। इस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को इसके बाद नार्किस्ट हायर कर लेता है और एक अंडरग्राउंड हैकर ग्रुप के साथ मिलकर ये इंजीनियर कई बड़े हैकिंग गतिविधियों को अंजाम देता है। इस शो के लिए रामी मलिक को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में मिला है। इस शो को आप आसानी से अमेजोन प्राइम पर देख सकते हैं। अब हमारी लिस्ट पर 9वें नंबर पे है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा है जिसे डफर ब्रदर्स ने क्रेडिट किया है। इस शो का पहला सीजन साल 2016 में रिलीज हुआ था और अब तक इस शो के 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इस शो में इंडियाना नाम के शहर की कहानी को दिखाया गया है जहां कई तरह के रहस्यमय और सुपरनैचुरल इवेंट देखने को मिलते हैं। 1980 के दौर में आधारित इस शो में कई बच्चे मुख्य भूमिका में हैं। इस शो को नेटफ्लिक्स पर आप आसानी से देख सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे है स्क्वाड गेम। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है जो कुछ सालों पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इस शो ने दुनिया भर में जबरदस्त सफलता हासिल की है। इस शो में लगभग 450 लोग एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। अगर वे हारते हैं तो उन्हें मौत मिलती है और अगर वे जीतते हैं तो अरबों रुपए हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये सब वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में तमाम परेशानियां हैं और इसलिए वे इस प्राइज मनी के सारे अपनी लाइफ की सारी परेशानियां खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही विनर होता है। ये साउथ कोरिया की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मानी जाती है। तो अब हमारे 7वें नंबर पर शेरलॉक। जैसे 80 के दशक में दूरदर्शन पर करमचंद्र अपने जासूसी कारनामों के चलते भारतीय लोगों के दिलों में खास जगह बना चुका है। कुछ ऐसे ही ब्रिटिश डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के साथ हैं। सर आर्थर कोनान डॉयल द्वारा लिखी गई कहानियों पर यह ब्रिटिश मिस्ट्री ड्रामा आधारित है। इस शो में शर्लॉक होम्स के लीड रोल में बेनेडिक्ट नजर आए थे। वहीं शर्लॉक होम्स के साथ ही डॉक्टर जॉन वॉटसन की भूमिका में मार्टिन ने भूमिका निभाई थी। ये शो साल 2010 से 2017 तक चला था। हालांकि इस 3 पार्ट सीरीज के सिर्फ 13 एपिसोड हैं। इस शो में शर्लॉक अपनी हैरत अंगेज इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं और मैं सेकंडों में किसी भी इंसान के एनालिटिक्स के बाद उसके बैकग्राउंड मनोस्थिति के बारे में पता लगा लेते हैं। ये शो आप अमेजोन पर आसानी से देख सकते हैं। अब हमारी लिस्ट पर 6ठे नंबर पे द क्राउन। इस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ने 1940 से लेकर मॉडर्न दौर तक क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जिंदगी को दिखाया गया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपने पिता किंग जॉर्ज IV की मृत्यु के बाद 25 साल की उम्र में सत्ता पर बैठती हैं। इस शो को पीटर मॉर्गन ने तैयार किया है और उन्होंने साल 2006 में आई फिल्म क्वीन से इस शो के लिए काफी इंस्पिरेशन ली है। इसके अलावा इस शो में 2013 में रिलीज हुई स्टेज प्ले द ऑडिशन से भी काफी प्रेरित किया है। अब हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पे है नार्कोस। पाब्लो एस्कोबार। एक दौर में इस नाम से पूरा कोलंबिया देश थर्राता था। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड में शुमार पाब्लो की रियल लाइफ कहानी को वेब सीरीज के रूप में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और ये वेब सीरीज इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस शो को अपना फेवरेट शो बता चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि इस शो के बाद कोकेन ड्रग कार्टेल को लेकर कई शो आए। इसके अलावा हॉर्बियर डॉमेर जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार ने भी एक और प्रोजेक्ट में पाब्लो एस्कोबार का रोल निभाया। अब हमारी लिस्ट पर 4थे नंबर पर मेक माफिया। यूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी कई हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं पर वे एक ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर में भी काम कर चुके हैं। मेक माफिया नाम की ये क्राइम थ्रिलर सीरीज साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के कई माफिया अपना ऑपरेशन चलाते हैं। इस शो को आप अमेजोन प्राइम पर आसानी से देख सकते हैं। अब हमारी लिस्ट पर 3रे नंबर पे है हाउस ऑफ कार्ड्स। फाइट क्लब और गॉन गर्ल जैसी कल्ट फिल्मों का निर्देशन करने वाले हॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर डेविड फिंचर ने इस वेब सीरीज का निर्देशन किया है। इस शो में एक सातिर राजनेता लीड रोल में है जिसका किरदार विवादित एक्टर केविन स्पेसी ने निभाया है। इस शो में फ्रैंक अंडरवुड की कहानी दिखाई गई है जिसके पास राजनीति का अनुभव नहीं होता है लेकिन पॉलिटिक्स में धोखा खाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने एक विरोधियों को खत्म करता चला जाता है और राजनीति जिंदगी में टॉप पर पहुंच जाता है। अनुराग कश्यप भी इसे अपनी फेवरेट वेब सीरीज बता चुके हैं। अब हमारे
लिस्ट पर दूसरे नंबर पे सेक्स एजुकेशन। ये ब्रिटिश ड्रामा एक टीनेज लड़के की कहानी है जिसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट है। ये लड़का अपने स्कूल में कंसल्टिंग फर्म खोलता है और बाकी स्टूडेंट को सेक्सुअल मुद्दों पर हेल्प करता है। इस शो में लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर रिलेशनशिप को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई है। अपने रिलीज के बाद से ये शो काफी लोकप्रियता हासिल कर चुका है और ये शो टॉप रेटेड नेटफ्लिक्स शो में शुमार है। अब हमारी लिस्ट पर पहले नंबर पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीजों में शुमार है। ये एक काल्पनिक कहानी है। इस शो की कहानी वेस्टर्न नाम के द्वीप के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें 7 राज्य हैं। कुछ हिस्सा नॉर्थ और कुछ साउथ में है। इन 7 राज्यों की एक राजधानी है जिसे किंग लैंडिंग कहा गया है। इसी किंग लैंडिंग में थ्रोन है यानी राज सिंहासन है जहाँ पर 7 राज्यों पर राज करने वाला बैठता है और हर किसी की निगाहें इसी सिंहासन पर है। इस शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ टॉप 10 की वेब सीरीज थी जिन्हें आप आसानी से नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी वेब सीरीज हैं जो इन वेब सीरीज से भी ज्यादा फेमस है। एग्जाम्पल के लिए मनी हेस्ट और लूसीफर। लेकिन इस वीडियो के टॉप 10 में मैंने उन वेब सीरीजों के बारे में बताया है जो बहुत ही शानदार हैं और जिनका नाम आपने बहुत ही रेयरली ही सुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।